सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें। प्रियजनों, आज आप और हम एकत्रित हुए हैं प्रभु की एक नए अवतार की कथा श्रवण करने के लिए। जो अब तक हमने आपको 23 अवतार सुनाए हैं, उनमें ये अंतिम प्रभु का 24वां अवतार, जिसे आप और हम कल की अवतार संकादिक अवतार कहते हैं। जबकि सबसे पहला अवतार प्रभु का यही है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं अवतार की कथा। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस दास के चैनल को आगे बढ़ाने में कृपा करें, क्योंकि ये दास आपके कृपा के बिना अधूरा है। तो आप अपनी कृपा और आशीर्वाद इस दास के ऊपर बनाए रखें और इसी प्रकार हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया करें। हमें बड़ा आनंद आता है आपके साथ कथा करने के बाद, क्योंकि जब हम कथा करने के बाद खड़े होते हैं तब आप में से कईयों के फ़ोन हमें आते हैं, तब हमें बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। हकीकत बड़ा आनंद आता है कि आज इस कलयुग में भी इतने दैवी जीव हैं जिन्हें सत्संग करने में इतना आनंद आता हो। हकीकत बहुत कम ढूंढने से मिलते हैं ऐसे दैवी जीव। परंतु आप सब बड़े प्रभु के भगवती कृपा पात्र वैष्णव, जिनको प्रभु ने अपनी शरण में लेने का निश्चय कर रखा है, तो हमारे साथ वही लोग जुड़ेंगे जिन्हें प्रभु की शरण में जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, संकादिक अवतार की कथा। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने लोकों की रचना करी। तब ब्रह्मा जी ने लोकों की रचना करने के लिए बहुत तप किया और ब्रह्मा जी के अखंड तप से प्रसन्न होकर भगवान ने तप अर्थ वाले सन नामक युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार रूप से अवतार ग्रहण किया। यह सिर्फ 5 वर्ष के बालक के रूप में रहते हैं प्रभु सर्वप्रथम। इस अवतार के द्वारा भगवान ने पहले कल्प में भूले हुए आत्मज्ञान को ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश दिया। देखिए, स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म जब बाल्य अवस्था में आए, उनका मनोहर स्वरूप कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। ऐसे स्वरूप की सिर्फ कल्पना करने से आपके हृदय में भाव जो प्रकट हुआ, कितना सुंदर स्वरूप प्रभु का। इन्होंने आदिराज पृथु को भी उपदेश दिया। सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने से ये बहुकालीन है। बहुकालीन यानी कि बहुत छोटे, यानी कि ये 5 वर्ष की बालक की अवस्था में रहते हैं, जिनसे इनके अंदर माया का विकार उत्पन्न ना हो सके। ये सदा मन से अपने ब्रह्म स्वरूप में ही लीन रहते हैं। इनकी एक और कहानी बताऊं आपको प्रियजनों। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये जब भागवत कथा का श्रवण करते हैं तब चारों भाइयों में से एक भाई वक्ता बनता है और 3 श्रोता बनते हैं, सुनने वाले।
इस प्रकार ये प्रभु की लीला में मग्न रहते हैं। क्यों कि ये चारों भाई जिस प्रकार कथा श्रवण करते हैं और आनंद कराते हैं, आहा, प्रभु के मुखारविंद से इतनी वाणियाँ, कितना सुंदर लगता होगा यदि प्रभु ये सब करते हो तो हैं। और जीव मुक्त हैं। इनको उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने जब यह आज्ञा दी कि जाकर प्रजा सृष्टि की रचना करो, तब इन्होंने प्रपंच विस्तार का अनौचित्य एवं वैराग्य पूर्वक भगवत भजन का औचित्य दिखाकर ब्रह्मा जी को निरुत्तर का वन की राह ली। आप अखंड उर्वरेता ब्रह्मचारी हैं, चारों भाई, और अपने तप से समस्त लोगों का सदा कल्याण करते हैं। ये वही ही भाई हैं जो वैकुंठ लोक में भगवान श्रीमन नारायण के दर्शन करने को पधारे थे, और तब वहाँ जय और विजय नाम के पार्षदों ने इनका मार्ग रोककर अपमान किया था। वहीं दूर एक तीसरा सुनंद नाम का पार्षद ये सब सुन रहा था। तब इन्होंने श्राप दिया था कि तुम जिस प्रकार अभी हमने प्रभु ने जब वहाँ दर्शन दिए ना, तब इनसे कहा कि इन्होंने हमें 3 क्षण का विलंब किया आपसे मिलने में, इसलिए 3 जन्मों तक मृत्यु लोक में वास करेंगे और राक्षस कुल में जन्मेंगे। तब ये जन्मे थे और सुनंद को श्राप मिला था कि तुम सिर्फ सुन रहे थे, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, परंतु सुनना भी एक अपराध है। यदि आप लोगों के सामने प्रभु की कोई निंदा करता है और आपकी वहाँ कुछ नहीं चलती है, तो आप अपने कानों को इस प्रकार बंद करके और वहाँ से निकल जाइए, कुछ मत सुनिए। क्यों कि वो अपराध है, आपको भी भोगना पड़ेगा। अपने इंद्रिय के द्वारा आपने वो श्रवण किया, तो वो जिस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण सिर्फ 2 शब्द सुनने से मनुष्य देह का उद्धार हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु के 2 शब्द, अब मतलब ना सुनने जैसे शब्द यदि आप सुन लो तो उनसे आपका नाश हो जाएगा। इससे अच्छा कई जगह ऐसा होता है कि हम कितना ही बोलना चाहते हैं परंतु कोई लोग हमारी नहीं सुनते हैं, तो हमें वहाँ से क्या करना चाहिए, 2 कान। हमें कई लोग बोलते हैं कि आप इतना सबको समझाते हो, इतना सब कुछ करते हो, तो आपकी नहीं सुनते तो कैसा लगता होगा आपको, कैसा लगता होगा। यदि मेरे प्रभु के धाम का होगा तो समझेगा, नहीं होगा तो नहीं समझ पाएगा। इसमें बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि तू शेर तो मैं सवा शेर। नहीं भैया, आप शेर हो तो मैं तो चूहा हूँ, हम तो चूहे हैं। हमें आपसे सवा शेर बनकर कहाँ जाना है, हमें तो इस मृत्यु लोक से बाहर निकलना है बस। अब ये मृत्यु लोक में आ गए तो हमें तो इससे बाहर प्रकरण से निकलना ही है। क्यों कि जब तक यहाँ पड़े रहेंगे तब तक ये लोक लाज के डर और ये सब समाज का डर हमें सताएगा। हमें 83,99,999 जन्म नहीं चाहिए। वो कुकुर कुत्ते की योनि, बिल्ली की योनि, सूअर की योनि, हाथी घोड़े की योनि, हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें सीधा प्रभु के चरण की शिक्षा चाहिए। और जब सनत कुमार और ये सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों जब निकलते हैं ना, तब ये बड़े उच्च स्वर में एक नाम लेते जाते हैं, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं, यानी कि हम श्री हरि की शरण में, हम श्री हरि की शरण में। जिस प्रकार नारद मुनि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, उसी प्रकार हम प्रभु की शरण। ये बड़ा ही अमोघ। आप इन मंत्रों को आप जहाँ हो, जिस कार्य को कर रहे हो, यदि आप किसान हो तो आप खेती करते करते इस नाम को ले सकते हैं। यदि आप और कोई कार्य में हो तो आप उस कार्य को करते करते इस नाम को ले सकते हैं। आपको इन नामों को लेने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह उठते टाइम, रात को सोते टाइम, भोजन करते टाइम, नहाते टाइम, कुछ भी करते टाइम इन नामों को स्मरण आप कर सकते हैं। तो प्रियजनों, ये थी सनकादिक अवतारों की कथा। तो अब कल से हम आपको एक और कथा श्रवण कराएंगे जिसे सुनकर आपको बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा। तो अब इस दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।